हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो बेटा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन। ठीक है, तो फोर्स और मोशन का चैप्टर है। ये इंट्रोडक्शन करेंगे हम कि किस तरह से फोर्स और मोशन क्या है, आपस में रिलेट करते हैं। फोर्स क्या आती है और मोशन तो बाय द वे आपको पता ही है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब तो क्लास 7 और 8 के सिलेबस में भी फोर्स और मोशन का जिक्र आ गया। तो मोशन मतलब तो सिंपल जस्ट हमारा क्या हो गया, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चीज का हरकत करना, मोशन। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज फोर्स, और फोर्स का और जो हमारी मोशन है इनका दोनों का क्या तालमेल है आपस में। किस तरह से हमारी फिजिक्स ने इस खूबसूरत चैप्टर के थ्रू हमें बताया है कि किस तरह से फोर्स और मोशन आपस में मिलते हैं, क्या प्रोसीजर है, किस किस जगह पे ये काम आते हैं और क्या क्या इसकी अहमियत है। तो सारा देखेंगे ब्रीकी के साथ कि व्हाट इज फोर्स और फोर्स का क्या ताल्लुक है मोशन के साथ। ठीक है ना, मिला के पढ़ रहे हैं ना, फोर्स एंड मोशन, यानी फोर्स और मोशन का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बगैर दूसरी चीज जो है वो नामुकम्मल है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बेटा हम अपनी एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है वो पढ़ते हैं। फोर्स इज अ कॉज, ये क्या है, एक कॉज है, वजह है, सबब है। ठीक है, वजह बनता है किसका, चेंज इन अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बेटा यहाँ पे कोई भी जिसम, कोई भी बॉडी जिसकी आप बात कर रहे हो, आप इस मार्कर की बात कर रहे हो, को आप अपने मोटरसाइकिल की बात कर रहे हो, को आप कार की बात कर रहे हो, जिस चीज की भी मोशन को हम पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जमीन की मोशन पढ़ रहे हैं सूरज के गिर्द, तो जमीन हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जिसम है। और जब हम छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट की जगह पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो जब भी मोशन इसकी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो जिस्म है, उसकी स्टेट चेंज होती है। क्या चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है। स्टेट मतलब हालत चेंज होती है। पढ़ते हैं अभी डिटेल में कि क्या स्टेट होती है, इसकी क्या हालत होती है। तो जब भी प्यारे बच्चों ये चेंज होती है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है, हाँ, फोर्स का। तो फोर्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जो क्या करता है, बॉडी को मजबूर करता है अपनी हालत, एक हालत से दूसरी हालत में जाने के लिए, या दूसरी हालत से एक तीसरी हालत में जाने के लिए। यानी उसकी जितनी भी जो भी स्टेट है, हम पढ़ेंगे कि अभी स्टेट्स ऑफ बॉडी, तो उनको चेंज करने में किसका हाथ है, किसकी कॉज है, क्या है पीछे, फोर्स। तो फोर्स इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमारे पास कोई जिस्म है, वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, तो उसके पीछे कॉज क्या है, वजह क्या है, वजह क्या है, कॉज क्या है, वो है हमारा बेटा फोर्स। क्या है हमारा, फोर्स। फोर्स बोले तो धक्का। क्या सर ये वही फोर्स है जो हम गाड़ी पे लगाते हैं पीछे से धक्का? बिल्कुल। क्या ये वही फोर्स है जो हम मोटर बाइक के लगाते हैं जब स्टार्ट नहीं होता? बिल्कुल। या क्या वही फोर्स है जब हम अपने एक दोस्त को धक्का देते हैं अंदर क्लास में जाने के लिए जब लेट खड़े हो बाइक? बिल्कुल, ये वही फोर्स है। एक एक चीज को जानेंगे सिंपल आसान करके। पहले हम देख लें कि बॉडी की कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसमें जिसम बॉडी ऑब्जेक्ट पाया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, फिजिक्स के लिए आते। तो बेटा फिजिक्स में जो हमारी स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दो हैं। यहाँ तो हमारा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एट रेस्ट, एट रेस्ट, रेस्ट पे हो सकता है। यहाँ किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। किसमें, मोशन में। ठीक है, यहाँ तो वो चल रहा होगा, फिर रहा होगा। ठीक है, यहाँ क्या रुका होगा, एट रेस्ट। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक हमारा फुटबॉल है। ठीक है, ये जमीन पे पड़ा हुआ है। ये अनटिल, जब तक आप इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, फोर्स का हाथ नहीं आएगा पीछे से, आप किक नहीं करेंगे इसको, पुल, पुल मतलब होता है धकेलना, या पुश, पुश नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं। ठीक है, पुल होता है खींचना और पुश होता है धक्का देना। जब तक इसको आप पुल नहीं करेंगे ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, तो ये रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है, फोर्स। भाई अगर हमें इसकी हालत चेंज करवानी है, इसको रेस्ट से मोशन में लेके जाना है, रेस्ट से मोशन वाली स्टेट में लेके जाना है, तो हमें किस चीज की जरूरत है भैया जी, हमें फोर्स की जरूरत है। इस वाली फोर्स की जरूरत है, इस फोर्स की। इसलिए फोर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, फोर्स क्या कर रही है, बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले जा रही है और मोशन से रेस्ट में लेके आएगी। ठीक है, इसीलिए इन दोनों का ये एक बहुत बहुत कंबाइंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कनेक्शन है। ठीक है, अब देखें इसी तरह हमारा घर है, देखें ये हमारा प्यारा सा बन गया घर, हाउस, होम, हाउस, होम। ठीक है, जो भी। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमारे गली के कॉर्नर में मान लें एक टावर है। ठीक है, तो टावर के लिहाज से देखते हैं हम, ये हमारा जो इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। रेफरेंस पॉइंट वो मानते हैं चीज जिसकी जिसकी हेल्प से हम अपनी निशानी के तौर पे जिसको लेते हैं अपनी लोकेशन बताने के लिए। हमने देखा कि जी हमारा घर, हमारे जो टावर है इससे 10 मीटर दूर है। ठीक है, आज देखा आज भी 10 मीटर दूर था, कल भी, परसों भी, 1 साल बाद भी, 10 साल बाद भी। तो टाइम के लिहाज से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा घर है, ना तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ना टाइम के लिहाज से और ना ही सराउंडिंग के लिहाज से। सराउंडिंग इर्द गिर्द मतलब पहले भी इस घर के हमारे इस तरफ मस्जिद थी, इस तरफ हमारे हम साए थे फलां फलां, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि बॉल जाती है, नहीं देते।
तो इस तरह की जो मोशन थी, जो इस तरह की स्टेट थी, इसको बोला जाता है रेस्ट, जो कि टाइम के लिहाज से चेंज ना हो और सराउंडिंग के लिहाज से चेंज ना हो। सराउंडिंग का मतलब देखो, मैं स्टिल यहाँ पे खड़ा हूँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मैं रेस्ट पे हूँ। कैसे? क्योंकि सराउंडिंग, मैं इर्द गिर्द इसके लिहाज से, इस कॉर्नर के लिहाज से और इस कॉर्नर के लिहाज से चेंज नहीं कर रहा अपनी पोजीशन। अगर यहाँ पे मैं चला जाता हूँ तो मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से देखें इससे दूर आ गया हूँ, तो ये हमारी मेरी क्या होगी? मोशन हो गई। ठीक है, तो ये थी बेटा एक रेस्ट स्टेट। अब आ जाती है बारी मोशन की। ठीक है, अब मोशन में भी दो स्टेट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टेट। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरी क्या आ जाती है? यूनिफॉर्म मोशन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा जी बेटा, तो यहां पे सुने बात, जब हम हमारी बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, बिल्कुल स्टिल हालत में होती है, रुकी हुई होती है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स एफ, नेट फोर्स जो होती है वो 0 होती है। अब नेट फोर्स की क्या कहानी है? नेट फोर्स की कहानी ये है कि बेटा उसके ऊपर टोटल जितनी फोर्स लग रही है उन सबको अगर हम इकट्ठा करके जोड़ के उनका अगर रिजल्टेंट असर देखें, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये प्यारे से नन्हे मुन्ने से आप हैं, एक आपका दोस्त आपको इस तरफ खींच रहा है 100 न्यूटन फोर्स से, एक इस तरफ खींच रहा है 100 न्यूटन फोर्स से। ठीक है, जमीन आपको खींच रही है नीचे एफ जी 500 न्यूटन फोर्स से। ठीक है, अब जमीन के साथ यहाँ पे आपके पाँव लगे हैं, जब आपके पाँव किसी चीज को टच करते हैं, पाँव नहीं, जब भी कोई चीज एक दूसरे के टच में आती है तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है। जब आप जमीन के साथ जुड़े तो आपके ऊपर ऊपर की तरफ एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगी जिसको एफ एन नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो ये भी कितनी होगी? 500 न्यूटन। अच्छा, ये क्यों बराबर होगी? क्योंकि इसको इसने कट कर दिया, माइनस है, अभी वैक्टर पढ़ के आए हैं, फोर्स है हमारी, ये दोनों फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और जब एक दूसरे के उलट लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। अगर ये 500 हम पॉजिटिव का लेंगे, ये 500 नेगेटिव का, ये दोनों कट हो जाएंगे। अगर ये हम नेगेटिव का लेंगे क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और ये पॉजिटिव लेंगे, ये कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एफ नेट कितनी हो जाएगी? एफ नेट हो जाएगी 0। ठीक है, बेशक आप इनको जमा करके देख लें, एफ नेट बराबर होगा फोर्स F1 जमा फोर्स F2 जमा फोर्स F3 जमा फोर्स F4। इसको बोल दिया हमने F1। ठीक है, ये वाली जो इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गई हमारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 न्यूटन प्लस की। F2 बोल दिया इसको, तो ये नेगेटिव। इसको बोल दिया F3 नीचे वाली को, तो इसको नेगेटिव लेते हैं क्योंकि नीचे की तरफ है, माइनस। ये ऊपर वाली F4, इसको बोल दिया प्लस 5 न्यूटन, 500 न्यूटन। ये इससे मर गया, ये इससे मर गया, और नेट फोर्स क्या आ गई? 0 आ गई। बेटा जब मजमुआ तमाम की तमाम फोर्सेज का असर फील करें, इसको देखें, आपको बराबर फोर्स है, एक दोस्त इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, आप किधर जाएंगे? मजमुआ असर क्या होगा आप पे? सर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी असर कोई नहीं होता, तो यहाँ के यहाँ ही आप स्टिल रहेंगे। लेकिन अगर इस तरफ से आपको वो 110 से खींच ले, इस तरफ 100 ही लग रही है, तो आपको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेट फोर्स 0 नहीं है, और जब नेट फोर्स 0 नहीं है तो आपकी स्टेट चेंज होगी, तब आप साकन नहीं रह सकते, आप अपनी जगह पे रेस्ट पे नहीं रह सकते। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फोर्स है, जब वो नेट 0 नहीं होती, जब वो लग रही होती है, तो वो कॉज होती है, वजह बनती है बॉडी की स्टेट चेंज करने का। तो बॉडी की स्टेट चेंज होती है, हम रेस्ट से किस में चले जाएंगे? मोशन में चले जाएंगे। बस यही एक पॉइंट था जो हमने पकड़ना था इतनी सारी डिस्कशन से। तो आई होप आपको ये सारी समझ आ गई होगी। अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं एक सेकंड में, और फिर आगे बढ़ेंगे एक चैप्टर की तरफ। देखिए, ये एनालॉजी, ये टर्म्स आपको अभी से पकड़नी होगी, याद करनी होगी, इनको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। ये बेसिक है। ठीक है, इसको पकड़ लेंगे, आपके 15 मिनट 10 मिनट निकल सकते हैं इसमें, लेकिन जब बेस बन गई, आपकी बहुत अच्छी वाली बेस बन गई, तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अदरवाइज मैं भी डायरेक्ट दूसरे टीचर्स की तरह वहां से जंप लगा सकता था कि जी डिस्प्लेसमेंट से शुरू कर देते, जहां से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा उसके पहले मोशन की बात कर लेते। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम बारीकी से हर चीज को मद्देनजर रखते हुए एक पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट करेंगे, ताकि हमें पूरा समझ आए, कोई किसी तरह का भी डाउट ना बचे हमारे पास। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। एक सेकंड में हम अपनी कहानी को रिवाइज करते हैं कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसके ऊपर नेट फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इसलिए लगाया, नेट फोर्स क्या होगी? 0 होगी। और जब नेट फोर्स 0 होगी तो बॉडी रेस्ट में होगी, और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी रेस्ट में नहीं रहने लगी, बॉडी भड़केगी, निकलेगी, स्पीड पकड़ेगी, दौड़ेगी, मोशन में जाएगी। ठीक है, वो फलाना फलाना। ठीक है, अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, पहले यूनिफॉर्म समझ लें। देखें, यूनिफॉर्म का मतलब बराबर टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमने देखा
5 सेकंड में हमने कितना किया 10 मीटर, फिर अगले 5 में कितना करेंगे इक्वल सर 10 ही होगा, 10 ही बात है, फिर अगले 5 में 10 मीटर। तो ये आपकी सारी की सारी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप जितना चले हैं, आप बेशक ये लाइन लगा लें अपने घर में जाके, ग्राउंड में जाके जितना चले हैं इस लाइन पे, एक को आपने ए मान लिया, एक को बी मान लिया, उसको डिवाइड कर लिया, ऐसे बेशक 2 टुकड़े कर लें, ये 50 मीटर, ये 50 मीटर। अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हैं तो आप ये भी 5 सेकंड में करेंगे या ये भी 5 सेकंड में करेंगे, ठीक है, दोनों बराबर डिस्टेंस बराबर फासला। तो ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब राज की बात बताऊं आपको कि यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, बराबर डिस्टेंस में बराबर फासला कवर कर रही है बराबर टाइम में, तो उसके ऊपर भी एफ नेट क्या होती है 0 होती है बेटा। उसके ऊपर तमाम की तमाम रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होंगी 0 होंगी, क्या होंगी 0 होंगी। फॉर एग्जांपल मान लें कि एक बॉडी जा रही है, ये आप बाइक पे जा रहे हैं, आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर के ऊपर आपने अपना वो मीटर सेट किया हुआ है। अब देखें, अब एक दोस्त और आया, उसने आपको पकड़ा और आपको आगे की तरफ खींच रहा है, एफ नेट 100 न्यूटन, ठीक है। एक दोस्त आया पीछे की तरफ खींच रहा है, कितनी स्पीड से 100 न्यूटन से। तो ये देखो, ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगी, क्या आप रुक जाएंगे नहीं सर। तो यही मतलब है कि जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 भी लग रही हो, टोटल सम फोर्सेज का 0 भी लग रहा है, तब भी तमाम की तमाम फोर्सेज अगर 0 हो जाएं, तब भी आप यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का केस और रेस्ट का केस दोनों एक ही जैसे हैं। यूनिफॉर्म में, चलो यू और एम लिख देता हूं, यूनिफॉर्म मोशन दोनों केसेस में क्या होती है, हमारी एफ नेट 0 होती है, और हमें एक बेटा स्टिलनेस फील होती है। क्या फील होती है, स्टिलनेस। स्टिलनेस मतलब एक रुके होना जैसे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं ऐसे धक्का लग रहा है कोई चीज या ऐसे लगा रही है, ठीक है, कोई किसी किस्म की नहीं, बिल्कुल फ्री। इसी तरह जब आप किसी गाड़ी में हाईवे पे जा रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने बेशक 100 किलोमीटर पर आवर 100 की स्पीड सेट कर ली, 120 की कर ली, 250 की कर ली, आपको लगेगा ही नहीं अगर आपके बाहर शीशे जो वगैरह जहां से आपको दिख रहा है, बाहर आप देख रहे हैं, उनको बंद कर दें, उसको एक ऐसे कमरे की तरह बना दिया जाए, रूम की तरह बना दिया जाए, तो आपको बेटा लगेगा ही नहीं कि आप किसमें है, मूवमेंट में है, मोशन में है, ठीक है। एक स्टिलनेस आ जाती है। और रात की बात बताऊं, रेस्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये हमारा सिर्फ देखने का नजरिया है। अभी अभी क्वेश्चन देख लें, क्यूरियस रहें, अभी बात करेंगे कि कोई चीज दुनिया की किसी भी तरह की रेस्ट में है ही नहीं। ये हमारा सिर्फ देखने का अंदाजा है, देखने का तरीका है कि हमें एक चीज रेस्ट में नजर आती है, वरना हर चीज मोशन में है। और हर चीज कौन सी मोशन में हो सकती है भाई, या तो यूनिफॉर्म में और या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और एक मजे की बात और बताऊं कि दुनिया में यूनिफॉर्म मोशन टाइप की भी कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। हाँ, ये क्या सर, अभी तो पढ़ा है, सुनते जाएं। ये स्पेशल केस होते हैं जिनके अंदर हम एक चीज को कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अभी इस लेक्चर के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि दुनिया के अंदर ना ही कोई रेस्ट नाम की चीज है, ना ही कोई यूनिफॉर्म मोशन तरह की कोई चीज पाई जाती है। ये क्या है, सिर्फ हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के स्पेशल केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आगे होंगे अब डाउट में, इसी डाउट को इसी वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे, बस लगे रहे साथ। फिलहाल अभी ये मान लें कि यूनिफॉर्म मोशन है तो नेट फोर्स क्या है 0 है। नेट फोर्स 0 है तो हमें एक स्टिलनेस का पर्पस, स्टिलनेस फील होती है, और हमें ऐसे लगता है कि हम क्या हुआ, रुके हुए हैं, कोई चीज हम मूव नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे हम कमरे में हैं, हमारा टेबल क्या रुका हुआ है, जहां था कल परसों तरसों वहीं का वहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी पता चलेगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो बेटा सारी की सारी मोशन जिनमें नॉट इक्वल डिस्टेंस कर लें, यहाँ पे सिर्फ नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 10 सेकंड में कर रहे हैं 10 मीटर, यहाँ पे आप 50 में कर रहे हैं, और यहाँ पे आप 2 सेकंड में कर रहे हैं। मतलब रोज की जो गाड़ी चलाते हैं, घर से निकले तो क्या था, हाँ, बाजार से गुजरे तो रश था, 10 सेकंड लगे 10 मीटर करते करते, फिर आगे के और ज्यादा रश आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कूल वगैरह को छुट्टी हो रही है, रश है बच्चों का, या इंडिकेटर इशारा वगैरह लगाओ, तो 50 सेकंड लग गए सिर्फ 10 मीटर जाने में। फिर आगे हाईवे बिल्कुल प्लेन रोड आ गया, तो उसके ऊपर स्पीड ज्यादा पकड़ी, 2 सेकंड में 10 मीटर कर गए। तो ये मोशन कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारी जिंदगी की हर मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म में आती है, ठीक है। सिवाय छोड़ के कि आप हाईवे पे जा रहे हो, तब आप थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए, आपने देखा होगा कि ड्राइवर भाई साहब क्या करते हैं, अपनी स्पीड सेट कर देते हैं 130 पे 135 पे, और वो जाती रहती है। तो ये बहुत रेयर केसेस हैं। इसी तरह हवाई जहाज जब बिल्कुल ऊपर चला जाता है हवा में, ठीक है, वहां पे जाके स्टिल हो जाता है, और उनको लग भी नहीं रहा होता कि हम उड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी स्पीड यूनिफॉर्म कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं 600 किलोमीटर पर आवर की, कुछ इस तरह की। तो ये हो गया यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का केस, रेस्ट का केस। ये होती हैं 3 स्टेट्स ऑब्जेक्ट की।
अब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, ठीक है, ये फुटबॉल है पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स लगा दी 50 न्यूटन, तो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, ठीक है। ये आप जा रहे हैं बड़े मजे से अपनी बाइक में, मान लें 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब एक दोस्त आया पीछे से या कोई भी आया, उसने आके ये पीछे से गाड़ी ठोक दी आपके अंदर और उसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, क्या आपकी स्पीड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल सर, ये तो प्रैक्टिकल है, हमने देखा हुआ है। ये नहीं समझ आता तो स्नोकर की बॉल देख लें, एक बॉल आस्ता आस्ता जा रही होती है या पड़ी होती है, पीछे से कोई तेज बॉल आती है और उसके साथ टकराती है और उसको आगे भगा देती है, कोलिजन केस है, ये भी पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो आप किस में चले जाते हैं? यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चले जाते हैं। फिर से स्टेट चेंज हो गई, चेंज कैसे हुई? फोर्स लगी भैया, फोर्स धक्का दिया पीछे से आके एक इंसान ने, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म से फिर सर कैसे जाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म आप उड़ते उड़ाते जा रहे हैं स्पीड से या कोई गाड़ी वगैरह, हो सकता है आगे दीवार आ जाए, कोई ट्रक वगैरह आ जाए, तो टकरा के जब रुकते हैं, जैसे बाल टकराती है, बाल जब बोलर छोड़ता है तो स्पीड से आ रही होती है और बैट से टकराती है तो वो क्या आ जाती है? 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए रेस्ट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज मुड़ती है पहले रुकेगी तो मुड़ेगी ना, तो बाल ऐसे आती है और ऐसे, बल्कि 1 सेकंड के भी नहीं, 1 सेकंड के भी 1000 में हिस्से के लिए रुकती होगी, तो रुकेगी तो वापस जाएगी, रुकेगी तो वापस जाएगी। तो ये थी हमारी फोर्स जो कि बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट बनी हुई है चीज की स्टेट चेंज करने में। कभी चीज रेस्ट से मोशन में जा रही है, कभी मोशन से रेस्ट में, और कभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और कभी यूनिफॉर्म मोशन में। और एक बात ये कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब बॉडी करती है तब नेट फोर्स जीरो नहीं होती, तब नेट फोर्स उस बॉडी के ऊपर जीरो नहीं होती। अगर नेट फोर्स जीरो होती तो वो बॉडी हमारी किस में होती? रेस्ट में होती या यूनिफॉर्म मोशन में होती। अब इसकी एग्जांपल और है, दुम्बरा दुम्बरा दुम्बरा। चलिए जी बच्चों, तो जब हमारी जमीन घूमती है सूरज मामू के इर्द गिर्द, हाँ, तो वो क्या करती है? यूनिफॉर्म मोशन करती है। क्या करती है? यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारा सन हो गया, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये हमारी जमीन इस चक्कर में, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, या फिर हमारा बोलते हैं शेल, ऑर्बिट या शेल बोलते हैं। एक गोल वगैरह, हाँ, एक दायरा वगैरह, सर्कल बोल रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द हमारी अर्थ, हमारी जमीन घूम रही है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। आप देखें जमीन यहां से शुरू हुई, यहां से यहां तक बराबर डिस्टेंस कितने दिनों में पूरा करती है? 365 डे, जिसको हम 1 ईयर बोलते हैं, 1 साल, ठीक है। अब दूसरा चक्कर फिर से, फिर 360, तीसरा चक्कर, तो ये बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है बराबर टाइम में, तो ये हमारी कौन सी मोशन हो गई? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी लिखी हुई है? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन लेकिन यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन उठाया था कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन तरह की कोई चीज नहीं होती है, तो ये क्या मतलब बना? तो बेटा देखें, एक केस तो है ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। पहले इसकी स्पीड के बारे में बात करते हैं। देखें, जब जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, सन के इर्द गिर्द क्या कर रही है? ऐसे 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 चक्कर लगा रही है, तो इसकी स्पीड पता कितनी है? इसकी स्पीड है 1,08,000 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 1,00,000 किलोमीटर कर रही है, 1,00,000 किलोमीटर 1 घंटे में, 1,00,000। सोचिए सोचिए इसको जरा। अच्छा, अब हमारे देखें, हमारा जहाज या हमारी बाइक या हमारी जो गाड़ी है, जितनी भी जो भी ज्यादा स्पीड से चलाई हो, वैसे मैंने तो 180 170 पे ही देखी हुई है अपनी एक्सपीरियंस में स्पीड, लेकिन मान लें कि आपने 250 किलोमीटर पर आवर पे भी स्पीड में चला ली कार, तो हमें तो ऐसे लगता है कि कार उड़ने लग गई, ये हम निकले इधर गए, ये इतनी स्पीड से किसी के साथ क्या होगा? टकराएंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब 100 तरह के हमें झटके फील होते हैं, 100 तरह का अपना ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है कि इतनी स्पीड पे जा रही है, इतनी स्पीड पे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर नीचे से रोड खराब हो, खुदा ना खास्ता, तो डर 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 डर, ठीक है, हादसा भी हो सकता है। लेकिन जमीन हमारी इतनी स्पीड से घूम रही है तो हमें फील क्यों नहीं होता? हमें नहीं फील क्यों नहीं होता? हमें उसकी कार की तरह के ये इधर गिर गए, ये इधर गिर गए, ये ऊपर चले गए, ये गुलबाजी पड़ गई, हाँ। तो बेटा वजह यही है कि ये मोशन कौन सी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है, तो अभी बता के हटाऊं मैं कि नेट फोर्स क्या आती है? जीरो। और नेट फोर्स जीरो है तो आपको क्या फील होगी? स्टिलनेस।
स्टिलनेस फील होगी। तो इतनी ज्यादा स्पीड से घूम रही है हमारी क्या हैवी वाइक जमीन सूरज के गिर्द, तो ये हमारी स्पीड में कुछ भी नहीं है। चेक करें जरा यूनिवर्स के ये फिनोमेना, ये कुदरत के, ये अल्लाह ताला के निज़ाम। अब दूसरी बात कि ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो इसके इर्द गिर्द कवर करती है, यहाँ से यहाँ तक चलती है फासला, जाहिर सी बात है हम अगर इसको यहाँ से काट के ऐसे बिछा लें सीधा गिने तो ये डिस्टेंस बनता है 1.5 CR किलोमीटर। 1.5 करोड़ किलोमीटर, कितना, 1.5 करोड़ किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस हमारी जो जमीन है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कवर करता है 1 साल के अंदर। तो हमने मोटे मोटे तौर पे इसको मान लिया यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म नहीं है सर, अभी बोला यूनिफॉर्म है और स्टिलनेस है, नेट फोर्स 0 है, नहीं है। ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं और फिर चलेंगे हम अपने चैप्टर की तरफ। जरा मजा ले, फील करें इस चीज को। बेटा देखें, हम प्रूव करने लगे हैं, फील करने लगे हैं कि हमारी जो मोशन है अर्थ की, अब वो कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अप्रोक्सीमेट, बराबर बराबर, इसको कौन सी मान लिया जाता है, यूनिफॉर्म मोशन बोल लिया जाता है। यूनिफॉर्म मोशन बोल लिया जाता है। कौन सी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बोल लिया जाता है। क्या माजरा है, क्या काम है इसके पीछे, तो देखें। जब हमारी जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ये सन, अभी डॉट ही बना लेते हैं एस, ये ई, अर्थ घूम रही है, तो आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि ये 365 डे प्लस 6 आवर, 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। ठीक है, फिर 365 डे अगले साल, फिर 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। ठीक है, अब लेते लेते जो अगला साल आता है, जो चौथा इसका कवर होता है, पूरा होता है डिस्टेंस टाइम, जो 1 साल पूरा करती है, जिसमें डिस्टेंस कवर करती है, वो कितने दिन का हो जाता है, 365 डेज। तो इसका मतलब एक चक्कर अपना 366 डे में कवर कर रही है, तो मतलब टाइम तो बराबर नहीं है। ठीक है, चक्कर पूरा करने का। और वैसे भी यहाँ पे ये टाइम हमें चेंज होता नजर आता है, कभी 10 सेकंड कम आ गया, कभी 50 सेकंड, कभी 1 घंटा। तो इस तरह की थोड़ी बहुत क्या करती है, फ्लैक्चुएशन है टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन है, देखें कि 10 मीटर कर रहे हैं कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। लेकिन अगर यहाँ पे हम 10 मीटर कर रहे हैं 2 सेकंड में, तो इसको यूनिफॉर्म नहीं मानेंगे। इसको मान लें कि एक और स्पीड आ गई, हमने 10 मीटर किया 5, चलो 4.00009 सेकंड में, बिल्कुल 0.00001 सेकंड का फर्क है। इतना कम कि जैसे एक समुद्र में से एक पानी का ड्रॉप निकालें, कतरा निकालें, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उसको पूरा का पूरा समुद्र नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, लेकिन है वो समुद्र पूरा, नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारा ये जो टाइम का बराबर ना आना है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, यानी जो टाइम का फर्क है वो नेग्लिजिबल है। इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करते हैं। अदरवाइज दुनिया में ऐसी कोई मोशन नहीं है जिसको हम बोल दें कि ये 100% आइडियली क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। थोड़ा बहुत, और यही हमारी नेचर की, दुनिया की खूबसूरती है कि इसमें हर टाइम पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, हर चीज उसी वक्त पे नहीं हो रही। ठीक है, आपको लग रहा है कि रोजाना सूरज 24 घंटे पे निकल रहा है, नो, बिल्कुल नैनो सेकंड, 1 सेकंड के 1000 में हिस्से का भी अगर फर्क आ रहा है तो आ रहा है। इसीलिए हमें फील होता है हमारे दिन बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, फला फला, आप सोचते जाए आगे जितना सोचना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने किया आइडियल के एक पंक्चुअल स्टूडेंट, एक अच्छा, एक ब्रिलियंट, एक गुड स्टूडेंट वो है जो कॉलेज में पूरे 8:00 पे पहुंचे। ठीक है, अब ऐसा तो आपको दुनिया में कोई बच्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कोई है ऐसा, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा जो 2 सेकंड लेट हो गया, 3 सेकंड लेट हो गया, बल्कि यहाँ पे तो शहजादे हैं। एक पहुंचेगा 8:30 पे, ठीक है, चलो एक पहुंच गया 8:32 पे, ठीक है, चलो एक पहुंच गया जल्दी 7:58 पे। लेकिन एक बच्चा है जो रोजाना का रोजाना कभी 8:10 पे लेट आता है, कभी 20 सेकंड, मतलब बहुत ज्यादा कम टाइम, कभी 1 सेकंड लेट आता है, कभी 2 सेकंड। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये पंक्चुअल स्टूडेंट है, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, कि ये हमारा ब्रिलियंट, गुड, अच्छा पंक्चुअल स्टूडेंट है जो कि टाइम का हिसाब रखता है। तो यही केस है जमीन का। जमीन करती तो है वेरी, मतलब कभी उसने अपना एक चक्कर पूरा किया 1.5 करोड़ किया, अपना 1.5 करोड़ किलोमीटर पर आवर किया, अपना जो 1.5 करोड़ किलोमीटर है डिस्टेंस, कभी तो उसने पूरा किया 365 दिन 6 घंटे में, कभी उसने पूरा किया 365 दिन 6 घंटे प्लस 10 मिनट में। लेकिन यह क्या 10 मिनट की औकात है यहाँ पे, कोई नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर है। पानी का कतरा ही है जिसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें फील होता है कि हम यूनिफॉर्म मोशन में हैं, स्पेशल केसेस। ठीक, तो ये थी हमारी कहानी कि किस तरह से फोर्स क्या बनती है, एक बैकबोन बनती है इस चैप्टर की। ये फोर्स ही है जो रुके हुए को चलाएगी,
तसलसल में यूनिफॉर्म चलते हुए को भगाएगी और भागते हुए को रोकेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट, जो अभी असल में जो बुक से शुरू हो रहा है हमारा चैप्टर, कि हर चीज दुनिया की हमारे अंदर क्या है, किसमें है, मोशन में है, उसकी तरफ। यानी ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा था, रेस्ट का भी खत्म कर देंगे कि रेस्ट नाम की कोई चीज दुनिया में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आप भी बैठे ना रहें, पढ़ें, हिले जुले, मोशन में आए। ठीक है, स्पीड पकड़ें। ठीक है, तो अब देखें अपना ये वाला कंडीशन जो कि बताती है कि हर चीज मोशन में है, मोशन में है, मोशन में है। अब देखें बच्चों, तो मोशन की तरफ तो जा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हमारा चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन। तो थोड़ी सी मोर फोर्स की डेफिनेशन देख लें, ताकि कोई पूछ ही लेता है व्हाट इज फोर्स, वाइवा वगैरह कहीं पे भी, तो वो क्या बोलेंगे कि टीचर ने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, फोर्स का असल मकसद तो बताया नहीं, डेफिनेशन बयान करना उसको एक दो लफ्जों में। ये एक दो लफ्ज है, बिल्कुल एक दो लफ्ज है, जब सीख जाएंगे बनाने आ जाएगी। इट इज अ पुल और पुश, ये यहाँ तो क्या हम धक्का देते हैं, यहाँ खींचते हैं किसी चीज को। ठीक है ना, देखो ये फुटबॉल है, इसको पैर मारेंगे तो धक्का देंगे ना, परे जा परे। ठीक है, और जब ये ट्रॉली है, इसको ऐसे रस्सी डाल के खींचेंगे तो खींच भी रहे हैं। ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो कि क्या लगती है फोर्स, ऑब्जेक्ट के ऊपर, विच इज कॉज, जो वजह है ऑफ अ चेंज इन अ स्टेट। देखो स्टेट चेंज कर रही है, हमने इतना एक्सप्लेन किया। ठीक है, रेस्ट में मोशन में चली जाएगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इट हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। तो एफ के ऊपर ऐसे एरो लगा के इसको डिनोट किया जाता है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन, क्योंकि इसके ऊपर न्यूटन ने काम किया था। फोर्स निकालने के किसी चीज के ऊपर 50 न्यूटन लग रही है, 10 न्यूटन लग रही है, 20 न्यूटन, ये सारा काम हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। तो ये सेरा उनके सर, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट रखा हुआ है। डिस्क्राइब बाय इक्वेशन, ये देखें, इस इक्वेशन को बोलते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। ये इक्वेशन है, पढ़ेंगे बड़े प्यार से क्या होती है, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स को कैसे मालूम करना है, मेजर करना है, फला 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 फला। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन। अब हम अपना मोशन वाला देखते हैं चैप्टर, और फिर वीडियो को करेंगे क्लोज, और फिर अगली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बातें, एक्सेलरेशन की बातें, फला 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 फला। अच्छा जी बच्चों, तो आपकी किताब के अंदर ये एक बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि मोशन एंड रेस्ट लिखा हुआ है वहां पे, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, वी नो, या वी ऑलरेडी नो, जानते हैं। तो इसका क्या मतलब है, देखिए बेटा, कोई भी चीज मोशन में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे, ये देखें, ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये यहाँ पे बैठे कॉर्नर में, बैक बेंचर आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर टीचर को पढ़ाते हुए, हाँ, या अभी देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं पे रुके हुए देख रहे हैं। तो आप बोल रहे हो कि एक बंदा, ये जो आप हो, आपने बोला कि ये 100% बल्कि 1000% रेस्ट पे है चीज, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, हमारा कैसे, हमने देखा टाइम के लिहाज से, आप यहाँ पे बैठे हो, 10 मिनट बाद भी इनके दरमियान 10 मीटर फासला था, 20 मिनट बाद भी, 50 मिनट बाद भी, और हमने देखा कि ये कॉर्नर से उस कॉर्नर में, इसके ऑपोजिट कॉर्नर में है, ना कि ये यहाँ से यहाँ पे गया है, ना के यहाँ पे, ना के यहाँ पे, मतलब स्टिल है, साकिन है। तो ये आपने बोल दिया 1000% क्या है, रेस्ट पे है चीज। तो ये आपके परस्पेक्टिव से, आपके देखने के, आपके सोचने के, आपके एंगल से, आपके रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, आपने क्या रेफरेंस पॉइंट मानना, ये कॉर्नर, कि इस कॉर्नर से इसके ऑपोजिट कॉर्नर में है, या इस कुर्सी के 10 मीटर दूर है, और टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हुआ। तो आपके रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, आपके देखने के लिहाज से ये चीज 1000% बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसको बोल दिया जाए कि ये बिल्कुल ही रेस्ट पे है, तो ये चीज गलत है। ठीक है, ये आपके लिहाज से ठीक है। ठीक है, अब एक बंदा हो रहा है आपका दोस्त, ठीक है, उसने कह दिया सर ये मोशन में है, ये क्या है, मोशन में है 1000%। तो वो अपने पर्सपेक्टिव से सही कह रहा है, क्या कह रहा है, वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा है 1000% चीज कि ये मोशन में है, और बिल्कुल ये है भी मोशन में। सर मोशन में कैसे, अभी तो बताया कि रेस्ट पे चीज होती है, हमारा घर है, नहीं हिलता, कुर्सी टावर के पास है, मस्जिद के पास है, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद टावर के पास ही है, ये उसके मस्जिद के पास ही है, या व्हाइट बोर्ड है, ये इसी दीवार पे लगा रहता है, चेंज नहीं होता। अच्छा, अब देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो रेस्ट है और मोशन है, ये क्या होता है, रिलेटिव होता है, कि हम किस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें ये चीज जो बच्चे ने मोशन का बताया, अच्छा तो बेटा ये देखें, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये जो हमारी है, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, या जो हमारी पूरी चीज है, ये किसमें है, मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल देख लें, जो बंदा मान रहा है, ये देखें, उसने अपना रेफरेंस पॉइंट माना है सन को, सूरज को। ठीक है, अब देखें, हमें पता है कि हमारी जमीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ये हमारा आ गया सन, सूरज, ये हमारा अर्थ, और ये अर्थ के ऊपर हमारा रूम, और इसके अंदर लगा हुआ है ये व्हाइट बोर्ड। अब देखें जमीन घूम रही है ऐसे ऐसे, तो व्हाइट बोर्ड कभी यहाँ पे आ गया कमरे में, कभी यहाँ पे आ गया, तो ये सारी चीज किसमें आ गई, मोशन में आ गई। तो ये हमारा रिलेटिव है। अब देखें उस इंसान ने अपना रेफरेंस पॉइंट किसको माना, सन को, सूरज को, तो उसे क्या लगा कि ये जो हमारा है ये मोशन में है। तो ये था मामला कि जब भी कोई चीज हमें लगे कि रेस्ट पे है, तो वो हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि हम किस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं। अगर हम जमीन को जमीन के ऊपर बैठे देख रहे हैं, या गाड़ी के अंदर जैसे बस होती है, ये देखें बस के अंदर
ये एक ड्राइवर एक लास्ट पे सीट पे बैठा हुआ है, मुसाफिर है, पैसेंजर है, और ये ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है यहाँ पे। अब वो देखेगा तो उसे लगेगा इस चेयर के इस रेफरेंस पॉइंट से, इस कॉर्नर से, कि ये जो बंदा है किसमें है, रेस्ट में है, क्योंकि उनके दरमियान फासला कितने, मान लें 10 मीटर है, और वो टाइम देखता रहा, चेंज नहीं हो रहा टाइम के लाते। लेकिन अगर एक बंदा जो बाहर किसी दूसरे स्टॉप पे खड़ा हुआ, तो उसी के हिसाब से जो ड्राइवर है और जो गाड़ी है वो क्या जा रही है, आगे जा रही है, दूर जा रही है, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, फासला। पहले वो 10 मीटर दूर थी, 20 मिनट बाद, 20 मिनट तो ज्यादा है, 5 सेकंड बाद वो 20 मीटर दूर चली गई, फला फला आगे। तो ये क्या हो गई, उसके लिहाज से ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा मोशन में हो गया। तो ये थी हमारी कंडीशन, ये थी कहानी कि जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो इसका मतलब मोशन में किस लिहाज से है, आपके पर्सपेक्टिव से है। वैसे तो मोशन को नहीं जटवाया जा सकता, 1000% हर चीज मोशन में है। क्यों? क्योंकि हम इस पे अपने यूनिवर्स में, जमीन के ऊपर, जमीन घूम रही है लगातार, और सूरज के गिर्द, और सूरज भी आगे जा रहा है। देखें, ये हमारा सन, ये इसके इर्द गिर्द हमारी अर्थ घूम रही है, ये अर्थ के इर्द गिर्द हमारा मून, चांद, ये तो मूव कर ही रहे हैं इर्द गिर्द एक दूसरे के। और ये हमारा जो सूरज है, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं इनको, आसमानी जो जिसमें प्लैनेट है, स्टार है, सब के सब मोशन में है। ठीक है, तो स्टिलनेस नाम की, रुकने वाले नाम की कोई चीज नहीं है इस यूनिवर्स में, सारी की सारी क्या है, मोशन में है। और यही आपके जो पहले 5-6 लाइनें लिखी हुई है डिस्प्लेसमेंट से ऊपर पैराग्राफ में, उसमें लिखा हुआ है कि वी लिव इन अ कंटिन्यूअल मोशन, यानी हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहां पे हर चीज क्या है, कंटिन्यू मोशन के अंदर है। ठीक है जी, हत्ता के हमारा एटम्स तक, हमारी बॉडी तक, हमारे जिस्म के अंदर क्या हो रही है, मोशन हो रही है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ है ये कि देखिए हमारा जिस्म बना हुआ है एटम से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और दूसरी बात, हमारा पानी से बना हुआ है 70% जिस्म, बाकी ब्लड, खून वगैरह हर चीज एटम से बनके मिली हुई। अब जब भी एटम से बनके मिला आपको मालिक्यूल मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाटर के मालिक्यूल है, H2O H2O H2O। तो हमने पढ़ा है कि हमारे जो मालिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर 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 इधर, रैंडम मोशन। ठीक है, ब्राउनी मोशन कहते हैं जिसको। तो ये सिलसिला है कि छोटी से छोटी चीज को देख लें, एक एटम को देख लें, और बड़ी से बड़ा हमारा सन, सूरज, प्लैनेट, स्टार्स देख लें, मार्स, जुपिटर, जो भी देख लें, हर चीज किसमें है, एक तसलसल में है, एक मोशन में है। तो फिलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे हमारे जो नए टॉपिक हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह।